नमस्कार श्रोताओं, मैं गुरुवे मोबाइल वाणी पर आज अपनी डायरी के साथ 11वीं कड़ी लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। हम विज्ञान पर आधारित जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन को विज्ञान ने सरल बना दिया है। विज्ञान के बगैर दैनिक जीवन की कल्पना करना निरर्थक है। दैनिक जीवन में हम विज्ञान के अनेक उपकरणों का उपयोग करते हैं। जीवन में विज्ञान का महत्व समझते हुए ही प्राथमिक स्तर से ही विज्ञान की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन जीवन से हम विज्ञान को जोड़ पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं में समय और परिस्थिति के अनुसार उसे चमत्कार मान लिया जाता है, लेकिन आज विज्ञान के बदौलत हम जान चुके हैं कि चमत्कार जैसा कुछ भी नहीं है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की, यानी वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक चेतना की। अंधविश्वास से जुड़े विषयों की कई कड़ियों में हमने वैज्ञानिक चेतना की, वैज्ञानिक सोच की बात की है। हमारे कई श्रोताओं ने वैज्ञानिक सोच इस विषय को स्पष्ट करने का अनुरोध किया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब होता है प्राकृतिक विज्ञान के अलावा अन्य क्षेत्रों में जैसे सामाजिक और नैतिक मामलों में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण हासिल करना मानव व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अब हमारे सामने पहला सवाल यह है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कैसे विकसित करें। किसी भी प्रश्न के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने में हमें खुले दिमाग से खोज की भावना रखकर विचार करना होगा। सरल भाषा में कहें तो किसी भी घटना के प्रति प्राप्त जानकारी को मानने की बजाय उसे हमें जानने का प्रयास करना होगा। अपने व्यक्तित्व को प्रश्न से अलग रखना चाहिए और सच्चाई एवं पक्षपात रहित भाव से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। जीवन में प्रतिदिन के प्रश्नों में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना श्रेष्ठ होगा। दूसरा सवाल होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्ति की विशेषताएं क्या होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति समाज और अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं का प्रकृति सम्मत विचार करता है। वो इसके पीछे के कारणों को खोजना शुरू करता है, फिर उसे वैज्ञानिक आधार पर उसकी समीक्षा कर बार बार एक जैसा परिणाम आने पर उसे सत्य मानता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति किसी चमत्कार पर नहीं, अपने परिश्रम पर भरोसा करता है, इसलिए वह हमेशा उत्साहित और जुझारू होकर प्रसन्न चित्त रहता है। वैज्ञानिक विचार के 3 प्रमुख घटक हैं। एक, प्रारंभिक अवलोकन करना, दूसरा सवाल करना और साक्ष्य जुटाना या खोजना, तीसरा है परीक्षण से प्राप्त होने वाले परिणाम को स्वीकार करना। ज्ञात रहे कि आलोचनात्मक सोच किसी चीज के बारे में विचार तैयार करने के लिए तथ्य का उपयोग करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वास पर आधारित अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा के माध्यम से उन्हें दूर कर सकते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान रखना और वैज्ञानिक सोच विकसित करना 2 अलग अलग बातें हैं। वैज्ञानिक सोच के लिए विचार की स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान हो सकता है और फिर भी स्वतंत्र सोच में असमर्थ हो सकता है, जबकि औसत बुद्धि का एक व्यक्ति गहरी विश्लेषणात्मक प्रवृत्ति वाला हो सकता है। सीधे कहे तो वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करना बौद्धिक कार्य है, लेकिन वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करना उनके मूल्यों का कार्य है। उसी तरह ये धारणा कि आम लोगों में वैज्ञानिक सोच को आत्मसात करने की क्षमता का अभाव है, ये गलत है। वैज्ञानिक सोच को स्पष्ट करने एक उदाहरण से हम समझे। कक्षा में विज्ञान विषय का शिक्षक या प्राध्यापक न्यूटन के गति का सिद्धांत पढ़ाते हुए बताता है कि निर्जीव वस्तुओं पर बाह्य वस्तु का दबाव हुए बगैर वो चलायमान नहीं हो सकती, लेकिन यही शिक्षक या प्राध्यापक कक्षा से बाहर आने के बाद में मंत्र शक्ति से निर्जीव खटिया चलने का दावा करता हो, तो तब हमें ये सोचना होगा कि इस विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक में वैज्ञानिक सोच विकसित नहीं हुई है। यहाँ शिक्षक और प्राध्यापक को विज्ञान विषय का ज्ञान है, लेकिन उसमें वैज्ञानिक सोच नहीं है। यह विचार आपको कैसे लगे हमसे साझा करें नंबर 3 की बटन दबाकर, और ये डायरी पसंद आई है तो दबाए नंबर 5। जानेंगे तो बोलेंगे, बोलेंगे तो बदलेंगे।